नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, यह गणित का वीडियो है ना, छोटा सा वीडियो है। आप सभी लोग छोटे से वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे भैया इसका मैराथन कर दीजिए, उसका मैराथन कर दीजिए। मेरे हिसाब से इस समय कुछ भी चीज़ें आपके लिए कुछ भी पढ़ते रहना बहुत गलत होगा, है ना। आपका समय जाया जाएगा, बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। अगर आपको शंकु, बेलन और गोला, अर्धगोला के बारे में कॉन्सेप्ट पता है तो यह वीडियो आप छोड़ करके जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक सवाल जो है 2021 में शंकु और गोला को लेकर के पूछ लिया गया था, उस एक सवाल को मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले है शंकु के नियम। शंकु क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जो जोकर टोपी लगाता है, जोकर जैसे टोपी लगाता है इस तरीके का, वो शंकु के आकार का होता है, ठीक है। शंकु के आकार का होता है, ध्यान रखिएगा। शंकु इसी तरीके से होता है जैसा कि चित्र में आपने दिखाया है। चित्र दिखाई दे रहा है? चित्र अच्छे से आ रहा है ना। देखिए चित्र में जो है जो टोपी होती है, टोपी में देखते होंगे नीचे वाला भाग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना। नीचे वाला भाग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो किसी भी वृत्त की जो है त्रिज्या होती है निश्चित तौर पे होती है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं तिरछा होता है, इस तरीके का होता है। इसमें जो है एक तिरछी ऊंचाई भी होती है जिसे यल से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसकी एक ऊंचाई भी होती है। जो जोकर वाली टोपी होती है उसके मध्य भाग से, उसके शीर्ष से लेकर के नीचे तक अगर एक डोरा झुका दिया जाए, है ना, तो यहां पर एकदम सरफेस पे आके टच हो जाएगी, वह क्या कहलाएगा, उसकी ऊंचाई, जिसे हम एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे कहा जाए कि एक शंकु का जो है, एक शंकु की त्रिज्या, ठीक है, एक शंकु की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। तो इसी में आप अपना फार्मूला रख दीजिए। आयतन बराबर क्या है, 1/3 पाई की जगह पे पाई का मान जो है 22/7 होता है, ठीक है, 22/7, ठीक है। उसके बाद इसका मान लीजिए कितना है, और पाई आर स्क्वायर, इसे जो है मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जिससे कट जाए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 9 है तो 9 × 9 लिख दीजिए, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 14 है, 14 लिख दीजिए, काट दीजिए, 7 दूनी 14, उसके बाद 3 × 9, ठीक है, 22 का 3 में, 3 9 और इसका 2 में, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, आसानी से उत्तर। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे। वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, हिंट देने के लिए ऐसे आपको फार्मूले में रख देना है और काट पीट करके उत्तर दे देना, ठीक। केवल आपको फार्मूला एक बार रिकॉल कराने का मेरा श्रेय है, बाकी और कुछ नहीं। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है मित्रों, तिरछी ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये यल है ना, यहाँ पर जो है ये सीधे आकर के यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। आप सभी को मैंने समकोण त्रिभुज बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर यह एच है ना, समकोण त्रिभुज में एच है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह आधार आर होगा, ठीक है। एच और आर आपको पता है। शंकु की तिरछी ऊंचाई यल जो है, ये इस समकोण त्रिभुज में ए ओ बी में जो है किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। और कर्ण आप सभी लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार OB है और लंब जो है OA है, तो इसे आप सभी लोग अवगत होंगे। तो यल बराबर हो जाएगा √H² + R², ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। शंकु का वक्र पृष्ठ, मित्रों वक्र पृष्ठ जो होता है वह हमेशा क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ आयतन नहीं होता है। पृष्ठ का क्या आयतन, आयतन उसका होता है जिसमें कोई चीज अंदर होती है, अंदर का आयतन होता है, ठीक है, उसमें कितना क्या आ रहा है। अगर पृष्ठ का आयतन पूछ लिया जाए तो पृष्ठ का आयतन नहीं होता, पृष्ठ का हमेशा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वक्र पृष्ठ जानिए। वक्र पृष्ठ जैसे टोपी बनी गई है, मान के चलिए हमारा बोतल है ना, ये बोतल है, समझ लीजिए एक बार को आप समझ लीजिए जो है शंकु के आकार का है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये समझ लीजिए ऐसा है, कोई ऐसा चित्र बनाया गया है, तो नीचे पर जो है इसका वृत्ताकार पार्ट जो है नीचे है, दिखाई दे रहा है ना, इसका वृत्ताकार पार्ट नीचे है, ठीक। तो ऊपर से जब इधर से आएंगे नीचे तक, इस वाले पार्ट को छोड़ करके, ये वाला पार्ट जो जमीन पर टच हो रहा है, इस वाले पार्ट को छोड़ करके जो आपको बाकी की चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वो जो है
वक्र पृष्ठ है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके। और जब कहा जाए संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के, तो इसको भी आपको, जैसे कि आपसे कहा जाए कि इस टोपी को रंग दीजिए, तो आप रंगेंगे कैसे? आप रंगेंगे वक्र पृष्ठ को लेकर के, वक्र पृष्ठ को लेकर के रंगेंगे, तो ऐसे रंगेंगे वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि संपूर्ण पृष्ठ को रंग दीजिए, तो नीचे वाला पार्ट भी उसका कहीं ना कहीं कपड़ा लगा होगा, नीचे वाले पार्ट पे भी कपड़ा लगा होगा, तो इसे भी रंगना है और नीचे वाले इस पार्ट को भी रंगना है, उसे हम संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ आप जान गए हैं, उसका क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। यह तो हो गया, अब इसे रंग दिए है, अब इसको वृत्ताकार पार को चीज को रंगना है, तो वृत्ताकार चीज को रंगने के लिए तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड कर दीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने देखा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला जो वृत्तवा है उसको भी कलई करना है या उसको भी रंगना है या उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, एक दो बार रिकॉल कर लीजिएगा। बेलन का जो है आप सभी लोग जानते हैं, बेलन सिलेंडर जो होता है बेलन के आकार का ही होता है ना। तो देखिए एक बच्चे ने जो है बनाया, कैसे बनाया था? ऐसे होता है लगभग, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, है ना, इसी तरीके से बनाया था। तो ये होता है बेलन कैसा होता है? तो बेलन एकदम मुख्य तरीके से ऐसे होता है। देखिए ये बेलन के टाइप का है ना, बेलन के टाइप का है। इसके ऊपर भी जो है वृत्ताकार होता है, नीचे भी वृत्ताकार होता है, बीच की ऊंचाई होती है, अंदर आयतन होता है। जैसे बुकनी का डब्बा है, हमारे यहाँ गैस वैस जिसको बनती है खाते हैं, तो होता है ऐसा, है ना। यही है सिलेंडर जिसे हम बेलन बोलते हैं। हाँ, तो इसकी जो ऊंचाई होती है छोटी है, इसमें दोनों तरफ वृत्त लगे होते हैं, तो इसका त्रिज्या भी होती है ना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाए, वक्र पृष्ठ का मतलब समझिएगा, वक्र पृष्ठ का मतलब इर्द गिर्द, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इर्द गिर्द। क्या होता है? देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर एच होता है, ठीक। और अगर यही संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ मित्रों कितना होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसको सिद्ध उद्ध कराइए, क्या कराइए, कैसे कराइए। देखिए इसमें आपको नहीं पढ़ना है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई अगर बेलन पर मैं क्लास ले रहा होता जरूर बताता, अभी कोई जरूरत नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। गोले पर आते हैं मित्रों। गोला कैसा होता है? ऐसा गोला जिसके अंदर जो है मटेरियल आता है। जैसे एक गेंद है, गेंद जो है वृत्त के आकार का नहीं है, वृत्त तो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? वृत्त 2 डायमेंशनल होता है, अर्थात द्विविमीय होता है। लेकिन जो गोला होता है, गोला जो है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। गोला कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। जो गेंद होती है क्रिकेट वाली, वह जो है गोले के आकार की होती है। उसको आप काटेंगे तो नीचे जो है एक खोखला स्थान भी आपको देखने को मिलेगा। वह जो है क्या होता है? वह उसका जो भी बोलिए यार, क्या होता है अंदर होता है ना, उसमें आयतन, मतलब आयतन आप उसमें ले सकते हैं कुछ ना कुछ। हाँ चलिए, गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब मतलब पाई आर की घात 3। और जब इसे काट देंगे तो यह अर्धगोला बन जाएगा। काट देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन इसी वक्त देख लीजिए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, अर्थात 4/3 को जब आधा करेंगे, आधा मतलब बटे 2 से भाग दे देंगे, है ना। बटे 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 बाहर का बाहर गुड़ा 4/3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/3 आ गया नहीं। तो 4/3 का आधा जब करेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन आ गया। गोले के आयतन का आधा अर्धगोले का आयतन होता है। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ। मित्रों गोले का वक्र पृष्ठ कहा जाए या गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वक्र पृष्ठ का मतलब बाहर बाहर का घेरना है और संपूर्ण के पृष्ठ का मतलब पूरा घेरना है। वक्र पृष्ठ भी वही होगा गोले का और संपूर्ण पृष्ठ भी वही होगा। कोई चीज आपको बचेगा? जवाब से कहा जाए गोले को कलई कर दीजिए पूरा, मतलब वक्र पृष्ठ को कलई कर दीजिए, तो कहीं कुछ बचे नहीं रहा है। पूरा सब वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ वही है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद कर लीजिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब नहीं लगेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा सा अंतर होता है। अब कैसे अंतर होता है मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे कोई गोला है, गेंद है, गेंद को आपने काट दिया। क्या किया? गेंद को आपने काट दिया। अब गेंद को काट करके अलग कर दिए, है ना। पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देख लीजिए। वक्र पृष्ठ जो है गोले के वक्र पृष्ठ का आप डायरेक्ट आधा कर देंगे तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ गोले का क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बराबर है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो गोले के वक्र पृष्ठ का आधा हो गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा?
अब देखिए मान लीजिए किसी गोले को, गेंदे को आपने काट दिया। अब जब गेंदा का वो आपने काट दिया तो यहां जो है ऊपर जो है इस तरीके से आपको जो है एक वृत्ताकार पार्ट और मिल जाएगा। जैसे आप इसको काट दिए है ना, इसको आपने काट दिया यहां से, तो यहां जो पार्टवा बचेगा ऐसे गोलाकार पार्ट यहां भी बच जाएगा। तो आपका जो चित्र बनेगा कटने के बाद इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? नीचे दिखाई दे रहा है सुजल? है नीचे दिखाई दे रहा है? इस तरीके से आएगा है, तो इस तरीके से आएगा। आप देखिए इसका वक्र पृष्ठ कितना है? गोले का वक्र पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपरा जो ये गोलवा बच रहा है जिसकी त्रिज्या आर है, इसका भी तो क्षेत्रफल आपको लगेगा, इसका भी क्षेत्रफल लगेगा ना। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो बस इतना ही आपको जानना है। अब एक छोटा सा सवाल आपके बीच था। देखिए आपका समय बर्बाद करना मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। आप सभी लोगों का अगर समय जाया जा रहा है, आपको आता है कांसेप्ट को, तो बिल्कुल भी वीडियो को आप देखिए नहीं, आप अपना पढ़ाई लिखाई करिए, है ना। चलिए आगे मैं बता देता हूँ, छोटा सा सवाल है आपके बीच। देखिए एक सवाल आपके बीच जो है 2021 में आया था। मैं इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी आपको जो है 2 आकृतियों में जो है कंपैरिजन करके दे दिया जाता है पिघलाने वाला सवाल। इसके मटेरियल को पिघला करके ये बनाया जाता है। देखिए मित्रों, अगर आप जो है एक अंगूठी लेकर के जाते हैं एक किसी सुनार के पास और आप उससे कहते हैं कि भैया इससे जो है मुझे अंगूठी को परिवर्तित करके एक चैन बना दीजिए, सीकड़, मतलब जिसे हम लोग अपने अवधी भाषा में सीकड़ बोलते हैं, जो गले में पहना जाता है चैन बोलते हैं, चैन बना दीजिए, जंजीर बना दीजिए। तो क्या आप बताइए कि जब वो उसे पिघलाएगा, अंगूठी को पिघला करके जब वो चैन बनाने की प्रक्रिया में रहेगा, तो क्या अंगूठी में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा? वो नहीं ना। पिघलाएगा तो बिल्कुल वही उतना ही आयतन, जितना आयतन अंगूठी का है, आयतन समझ रहे हैं नहीं, जितना है वही पूरा का पूरा मटेरियल, वही पूरा का पूरा सेप चीजें जो है चैन में जो है परिवर्तित कर दी जाएंगे। अर्थात कभी भी जब पिघलाने वाले 2 वस्तुओं को पिघला करके एक दूसरे से जो है तुलना कराया जाता है, बनाया जाता है, तो उनके आयतन हमेशा समान होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनके आयतन क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं उनके आयतन, ठीक है। चलिए जैसे एक सवाल दिया गया है, ये सवाल जो है 2021 के बीटीसी एग्जाम में पूछा गया था, है ना। 2021 में बीटीसी का सेकंड सेमेस्टर हुआ था, हाँ हुआ था, वही पूछा गया होगा। देखिए एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचाई है। देखिए आपको अगर बीटीसी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो इसे लिखिएगा, दिया है, ऐसे आपको लिखना है, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर h बराबर 216 सेंटीमीटर। आपको इसे लिखना है, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। इसके आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, ठीक। इसे पिघलाकर एक गोले के आकृति में ढाला जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं वस्तुओं को एक आकृति से पिघलाकर दूसरे आकृति में ढालने पर उनके आयतन बराबर होते हैं, ठीक है। आप इतना जानते हैं, इतना आपको लिख देना है, क्योंकि आप जो है प्रशिक्षु के तौर पे पेपर दे रहे हैं कि कोई बच्चा अगर इस पेपर को पढ़े तो उसे भी समझ में आ जाए। आपकी ज्ञान जो है 2 लाइन में आप इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना, ठीक। तो शंकु का, इसे नीचे लिखिएगा, नहीं मेरे नीचे समय नहीं, जगह तो है लेकिन दिखाएगा नहीं कैमरा में। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन,
गोले का आयतन। ठीक, बस आपको यही करना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मैंने आपसे बताया है कि जब भी बराबर के दोनों ओर चीजें जो है गुणा में दी गई होती हैं और अगर बराबर चीजें हैं तो आप उसे काट सकते हैं। काट सकते हैं नहीं काट सकते? हाँ, काट सकते हैं। पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया शंकु का जो आयतन, शंकु की जो त्रिज्या आर स्क्वायर है, यहां पे आर क्यूब है, तो आर से आर काट दीजिए। नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? आर तो है, लेकिन गोले की जो त्रिज्या होगी वो जरूरी नहीं है कि शंकु की त्रिज्या के बराबर हो, इस वजह से आर नहीं काटेंगे। ठीक, इसकी त्रिज्या अलग होगी, उसकी त्रिज्या अलग होगी। ठीक, देखिए 3 से 3 आप उड़ा सकते हैं क्योंकि हर में है और बराबर में है, गुणा में है। उड़ा दीजिए। यहां पे बचा आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का मान यहां पे रख दीजिए। आर का मान कितना है? 16 × 16। एच कितना है? 216। ठीक है, यहां पे देखिए आर क्यूब, यहां पे बचा 4 और यहां बचा आर क्यूब, 4 आर क्यूब बचा। अब गुणा वाली संख्या आर क्यूब का मान, इसी आर का मान आपको निकालना है, तो 4 से इसके नीचे कर दीजिए। गुणा वाली संख्या बराबर दूसरे बटे में आती है। ठीक, तो 16 × 16 × 216, ठीक, बटे 4 बराबर आर की घात 3। अब इसे काट दीजिए। 4 चौका 16, है ना? 4 चौका 16, यहां पे आ गया 4, 16 चौका 64। देखिए आर क्यूब की वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 16 चौका 64, मतलब 64 × 216 आ गया कि नहीं? आर क्यूब की वैल्यू आ गई 64 × 216। अब अगर आर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो इसी जो यहां पे जितनी घात होती है उतना उधर अंडर रूट लग के उतनी ही करड़ी लग जाती है। जैसे 64 × 216, अगर यहां पे वर्ग होता तो इधर वर्गमूल चढ़ करके खत्म हो जाता, लेकिन यहां पे घात 3 है, यहां पे घात 3 है, तो अर्थात इसमें करड़ी के सामने 3 यहां पे छोटा सा लिख देंगे। आपको सवाल इसे हल करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। उसके बाद आप कहेंगे नंबर नहीं मिलता है, नंबर इसे दिया जाता है आपको। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी, आप 64 को देखिए, 64 को पार्टों में तोड़ना है और 3 को एकत्रित करना है। करड़ी 3 का मतलब है, बाहर 3 लिखा गया है, इसका मतलब है कि जो अंदर वाला पार्ट है उसके 3 पार्ट को बाहर लेना है। 64 को जब आप घनमूल, मतलब यार 64 का कितना होगा? 4 होगा, सीधी बात। और 216 का कितना होगा? 6 छक्का 36, छक्का 216, अच्छा होगा। ठीक, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4 छक्का 24 सेंटीमीटर। ठीक, अर्थात जो नीचे लिखिएगा, अतः गोले का अतः बनाए गए गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी। बराबर, काम खत्म। ठीक, ऐसे सवाल आपसे आ सकते हैं। बेलन को जो है गोला में बदलेगा, शंकु को गोला में बदलेगा, अर्धगोला को जो है शंकु में बदल लेगा, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बस यही, शंकु, बेलन, उसके बाद क्या है? गोला, अर्धगोला, यही 4 पर आपसे सवाल पूछा जाए। कुछ लोग छिन्नक फिन्नक बताएंगे, वहां से सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे डीएलएड में बेसिक्स चीजें यहीं से पूछी जा सकती हैं। बाकी अगर आप लोग कहेंगे कि भैया इसका मैराथन दे दीजिए, उसका मैराथन दीजिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है अब इस समय मैराथन की कोई आवश्यकता है। आप अगर कहीं पर देख रहे हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ईमानदारी से आपको मैं बता दूं, ईमानदारी से आप सेल्फ स्टडी करिए, कहीं भी किसी के चक्कर में मत पड़िए। इतने दिन मैंने पढ़ाया, मेरा अनुभव रहा है, निश्चित तौर पे परीक्षा के टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं से मेहनत करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट आप स्वयं के मस्तिष्क में डेवलप करेंगे, वही चीज़ें आपके काम आने वाली है परीक्षा में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बाकी मैं आगे, ऐसा तो है नहीं मैं वीडियो नहीं दूंगा, वीडियो दूंगा, लेकिन आपसे आपके ज्ञान को परिवर्धित करने से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को लेकर के 1 घंटा आपके सामने फेंकता रहूँ। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लव यू ऑल, धन्यवाद।